श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आज हमारे भगवत सिंह साहब का जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी भगवत सिंह जी सावलिया जी का खेड़ा को कोटि कोटि से बधाई नजर करना चाहिए। और आदरणीय लोकेंद्र सिंह साहब, आप इनको शुद्ध मन से और बड़े मैं आसान्वित आपके ऊपर, क्योंकि आप हमारे साहित्यकार हैं, मेवाड़ के ही नहीं राजस्थान के बहुत अच्छे साहित्यकार, इतिहासकार हैं। आपसे हमें काफी अपेक्षाएं हैं, आप इन्हें बधाई नजर करें। बहुत बहुत बधाई भाई, भगवत साहब को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन पे। हुक्म भगवत सिंह साहब, मुझे इस मौके पर इस वेबिनार के संयोजक और माननीय अन्नदाता वीरभद्र सिंह जी के आनंद सहयोगी श्रीमान भगवत सिंह साहब सांवला जी खेड़ा के जन्मदिन मैं आपको कोटि से बधाई अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार के इस कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस तरह के वेबिनार आप आयोजित करते रहें। सांगावतों के अन्य योगदान के साथ साथ और भी उपलब्धियों के बारे में आप कोई कार्य कर सकें तो बहुत ही आपकी बहन जी कृपा होगी। आपका एक बहुत बड़ा काम कि सांगावतों का इतिहास लेखन, उसमें आप तल्लीन हैं। हमारा सहयोग जितना अभी तक हुआ है उसके कंटिन्यू जारी रहेगा। कान सिंह साहब और हम सदैव आपके साथ हैं। आप अपने को अकेला नहीं समझे, आपके ऊपर श्री जी हजूर का आशीर्वाद है, वीरभद्र सिंह साहब का, और वो आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि एक दिन आप इस कार्यक्रम में सफल होंगे। धन्यवाद। जय भारत। उद्घाटन पुस्तक का होगा। खमागणी। हेलो, हल्दी घाटी में रावत सांगा बलिदान दिवस के पर मैं पूज्य रावत जी साहब और उनके दल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इन 445वें बलिदान दिवस पर रावत सांगा के साथ साथ समस्त याद करने का निश्चय किया है। जैसा कि आदेश हुआ है भगवत सिंह साहब का कि मध्यकालीन राजस्थान के अंदर, विशेषकर मेवाड़ के अंदर सांगावतों के योगदान के साथ साथ आधुनिक राजस्थान में भी सांगावतों के शुभ अवसर पर, इस त्याग अवसर पर याद किया जाए। इसी को देखते हुए, इसी थीम पर मेरे को जैसा कि आदेश हुआ है बोलना, लेकिन मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहूंगा कि मेरे सभी वक्ता जिनको आपने आमंत्रित किया है वो बहुत ही विद्वतापूर्ण अपनी बात कह चुके हैं और देश बचा नहीं है। फिर भी मैं एक बार पूरा प्रयास करूंगा। कोठारिया के रावत खान के बुलाने पर रावत सांगा का कुंभलगढ़ पहुंचकर महाराणा उदय सिंह का राज्यारोहण करने में रावत किशन दास का पूर्ण सहयोग रहा और वहां पर महाराणा उदय सिंह का उन्होंने राज तिलक करके चित्तौड़ की धरती पर अवैध रूप से विराजे हुए को राज्यच्युत करने का, राज्य से हटाने का जो बीड़ा उठाया है उसका श्रेय सांगावतों को जाता है। मंदिर को मेवाड़ से हटाने, चित्तौड़ से निष्कासित करने में रावत सांगा का महनीय योगदान रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रताप की ज्येष्ठता का जब उल्लंघन हुआ था तो उस ज्येष्ठता को सम्मान करते हुए रावत किशन दास के साथ पूर्ण सहयोग करके प्रातस्मरणीय हिंदूपति महाराणा प्रताप को का राज्यारोहण करने में भी रावत सांगा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यदि रावत सांगा उस समय रावत किशन दास का सहयोग नहीं कर सकते तो महाराणा प्रताप के राज्यारोहण में कुछ दिक्कत पैदा हो सकती थी। रावत सांगा के क्रमान्वयी रावत दूधा ऊंटाने के युद्ध में मेवाड़ की रक्षा काम आए, जैसा कि पूर्व वक्ता कह चुके थे। इसके बाद में रणकपुर की लड़ाई के अंदर भी उन्होंने शौर्य दिखाया और रावत सांगा के छोटे पुत्र जयमल चुंडावत ने भी शाहजादा परवेज की लड़ाई में मेवाड़ के लिए अपना सिर कटवाया। मेरे पूर्व वक्ता अधिकांश ये बात कह चुके हैं। रावत द्वारका दास ने
देवगढ़ बसाया। और उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि महाराणा जय सिंह के समय डूंगरपुर और मेवाड़ के मध्य जो संघर्ष होने की सौगात हो गई थी, उसमें कई चौहान सरदार भी काम आए। उसमें सुलह समझौता करने का श्रेय रावत द्वारकादास को जाता है। रावत द्वारकादास के क्रमान्वयी रावत संग्राम सिंह, इन्होंने रणबाज खां के साथ में बांधनबाड़ा के युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वयं घायल हुए, और उन्होंने रणबाज खां को मार गिराया और उसका नगारा और निशान और कई चिन्ह उनके छीन लिए, जो आज भी देवगढ़ राज परिवार में सुरक्षित है। उनके क्रमान्वयी रावत जसवंत सिंह हुए, जो इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है। रावत जसवंत सिंह का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाराजा सवाई माधो सिंह को जयपुर की राजगद्दी पर बिठाना था। महाराजा सवाई माधो सिंह महाराजा सवाई जय सिंह के पुत्र थे और मेवाड़ और जयपुर